अस्सलामुअलैकुम। अभी रिसेंट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से विलियम एलिगेटर को हम अपने MP5 टर्मिनल पे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको हम किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फॉर द बेसिक सेटिंग्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि विलियम एलिगेटर का ये जो बोट है हमने तैयार किया है ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसको सेटअप्स मिलते हैं, किस तरह से उन सेटअप्स की कंफर्मेशन लेता है एंड देन वो किस तरह से वो ट्रेड लेता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो जो करंट कैंडल्स होती हैं, जो कि स्टैंडर्ड कैंडल्स यूज़ होती हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है हिकनैशी कैंडल में। हिकनैशी कैंडल भी एक तरह की कैंडल है, बट ये क्या करती है कि जो आपका ट्रेंड होता है उसी के नेक्स्ट कैंडल को उसी के हिसाब से बनाती है जब तक कि ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ नजर ना आए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से ये ब्लू कैंडल बनाई है, जिसे हम कहें कि ग्रीन कैंडल बनाई है, तो ये कंटिन्यूसली इसी कैंडल को बनाती रहेगी जब तक कि ये इंक्रीज हो रही है प्राइस। और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होना बंद हो जाती है तो फिर ये अपनी कैंडल कलर चेंज कर देता है कि रेड में कर देता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये नीचे जा रहे हैं। एनीवेज, तो इसके अलावा इसमें हमने एक विलियम एलिगेटर ये यूज़ करता है। विलियम एलिगेटर एक इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर की खास बात क्या होती है, ये इसमें 3 लाइंस ड्रॉ होती हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू। ग्रीन से मुराद इसके जॉज होते हैं, रेड से मुराद इसके टीथ होते हैं और ब्लू से मुराद इसके लिप्स होते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं कि करंट टाइम फ्रेम जो हमने M5 सेलेक्ट किया हुआ है, यानी 5 मिनट्स के अंदर ये उस कैंडल को फॉर्म ड्रॉ फाइंड आउट करता है जो इन तीनों लाइनों से ऊपर क्लोज हुई हो या इन तीनों लाइनों के नीचे। अगर ऊपर क्लोज हुई हो तो वो बाय का सेटअप होता है, और अगर नीचे क्लोज हुई हो तो वो सेल का सेटअप होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली कैंडल मिलती है, फर्स्ट कैंडल ये वाली कैंडल मिलती है, ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, ये कैंडल इन तीनों लाइनों से ऊपर क्लोज हुई है, तो ये इसकी ट्रेड लेने की फर्स्ट कंडीशन मैच कर गई। सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो इस अगर बाय का सेटअप है तो उसकी ये पहले सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसकी जो जॉ की लाइन है, यानी ग्रीन लाइन है, वो ऊपर हो, ब्लू लाइन ग्रीन से नीचे हो, रेड लाइन ग्रीन से नीचे हो, और फिर ब्लू, नहीं, ग्रीन रेड ब्लू का सेटअप हो। तो इस कैंडल में ग्रीन लाइन ऊपर नहीं है तो ये कैंडल इग्नोर कर दी जाएगी, अनलेस कि ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इस कैंडल में, इस वाली कैंडल में इसका ग्रीन लाइन जो है ऊपर आ गई है, मगर ग्रीन लाइन ब्लू को क्रॉस कर रही है, लेकिन ब्लू लाइन रेड के नीचे नहीं है। तो जो राइट सेटअप है वो यही है कि ग्रीन रेड ब्लू। अब ये इस कैंडल पे अगर हम आते हैं, sorry, इस कैंडल पे आते हैं, इस कैंडल पे हमारे पास वो कन्फर्म वो सेटअप बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस कैंडल के ऊपर, तो आप इस कैंडल पे देखेंगे कि ग्रीन लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, इससे नीचे ब्लू लाइन है, और कैंडल की क्लोजिंग अबव द 3 लाइन्स है। इससे पीछे वाली लाइन को अगर हम कैंडल को देखें तो इस पे रेड अभी कंप्लीटली ब्लू के ऊपर नहीं आई है, तो ये वाली लाइन फॉल्स फॉल्स मानी जाएगी और सिर्फ इसी कैंडल को हम कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास दो कंफर्मेशन हो गई, लाइन कैंडल का इन तीनों लाइन से ऊपर क्लोज होना, और दूसरा कंफर्मेशन ये हो गई कि ये जो ग्रीन रेड ब्लू ये इस तरह से अलाइन हो कि ग्रीन ऊपर हो, रेड इसके नीचे और ब्लू इसके नीचे। तो ये बाय का सेकंड कंफर्मेशन हो गया। इसके बाद हम इसको और फर्दर कंफर्म करने के लिए इसको हायर टाइम फ्रेम पे मैच करते हैं। अब कुछ लोग 5 मिनट्स को 15 मिनट से या 30 मिनट से या आवरली, वो हर एक की अपनी चॉइस होती है। इसकी इस बोर्ड की यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखी है कि 5 मिनट्स को 1 आवर के साथ वो अलाइन देखता है, कंफर्मेशन देखता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस बोर्ड की सेटिंग में सेटिंग चेंज करके उसको 5 की 15 मिनट के साथ भी कर सकते हैं। जब 5 को 15 मिनट से करेंगे तो आपको बाय के सिग्नल मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि 5 को 15 मिनट से करें तो शायद इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पे ही आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, और जब बाय का सिग्नल मिलेगा तो हो सकता है वेरी सुन आपका प्रॉफिट हिट भी हो जाए। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना कितना श्योरली कंफर्मेशन चाहते हैं।
तो खैर ये 5 मिनट के मेरे कंफर्मेशन हो गई इस कैंडल पर, और इस कैंडल का जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ नीचे नज़र आ रहा होता है इस जगह पे। तो जब मैं इस कैंडल पे क्लिक करूँ, माउस रखूँगा, तो मेरे पास नज़र आ रहा है कि 30th अप्रैल 14:45 पे ये मेरा कंफर्मेशन हुआ है। अब मैं इस ये क्या करेगा, 1 अब इसको 1 आवर में कंफर्म करेगा कि क्या 1 आवर में भी सेम सिनेरियो बना है? यानी 1 आवर की कैंडल में जाएगा, उधर ही करेस्पॉन्डिंग कैंडल देखेगा कि क्या ये कैंडल तीनों लाइन से ऊपर है? कंफर्मेशन हो गई, सही है, हाँ ऊपर है। इसके बाद सेकंड कंडीशन ये मैच करता है कि क्या ग्रीन टॉप पर है और ब्लू लाइन रेड के नीचे है? यहाँ इस कैंडल पे नहीं हो रही, और वो कंफर्मेशन कहाँ आ रही है? वो कंफर्मेशन हमारी आ रही है इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल। यानी आवरली के टाइम फ्रेम पे ये वाली कैंडल पे, जो कि 1600 टाइम है, इस पे जो है ये कंफर्मेशन मिली है। तो यहाँ पे ये 1 आवर की कैंडल एक ट्रू सेटअप दे रही है। अब हम 5 मिनट में देखेंगे कि क्या इस कैंडल पे 5 मिनट पे भी वही ट्रू सेटअप बना हुआ है। जी हाँ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1600 टाइम पर इसको रन कर रहा होता, तो ये वाली कैंडल पे इसको कंप्लीट सेटअप मिल जाता और ये ट्रेड बाय कर लेता। तो 5 मिनट और 1 आवर दोनों के टाइम फ्रेम पे सेम सेटअप ढूंढने, दो कंडीशनें मैच करनी है, कैंडल तीनों लाइन से ऊपर क्लोज हो, ग्रीन रेड से ऊपर हो और ब्लू लाइन रेड से नीचे हो। 5 मिनट्स पे और आवर 1 आवर पे जब दोनों पे ये सब चीज़ सिनेरियो मैच कर जाते हैं तो ये ट्रेड ले लेता है। अब चाहे तो आप खुद से ये मैनुअली ट्रेड ले सकते हैं इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, या फिर ये बोर्ड पे छोड़ दें और अपने काम करें, और ये सब इस चार्ट के अंदर ये तमाम पॉसिबल सिनेरियोज को चेक करेगा और वो ट्रेड ले लेगा। अच्छा जी। हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं जो हमने ड्रॉ की है, और इसको यहाँ छोड़ देते हैं। सो अभी हमने ये सीखा कि हमारा ये बोर्ड किस तरह काम करता है, किस तरह से कंफर्मेशन रिसीव करता है, और आफ्टर द कंफर्मेशन वो कब ट्रेड लेता है। तो नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। कैंडल का ना सिर्फ क्लोज होना ऊपर ज़रूरी है, बल्कि उसका लो भी इस ग्रीन लाइन से ऊपर होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में इस कैंडल में, ये वाली स्पेसिफिक कैंडल में, ये जो कैंडल है ये, इसकी विक जो है नीचे जा रही है ग्रीन लाइन के, तो ये वो राइट सेटअप नहीं होगा, मगर ये वाली कैंडल एक राइट सेटअप होगा क्योंकि इसकी विक नीचे ग्रीन लाइन से नीचे आ रही है। सो दैट्स इट। सो अभी हम ने इसमें सीखा कि किस तरीके से हमारे पास कंफर्मेशन मिलती है, किस तरीके से हम ट्रेड, हमारा ये बोर्ड ट्रेड लेता है। थैंक यू।